हेलो गाइस, वेलकम टू पूरा टेक्निकल। आज हमारे जावा की 22वीं क्लास है, 22nd क्लास है, जिसका नाम आज मतलब आज की क्लास में हम क्या देखेंगे। आज की क्लास में हम सबसे पहला काम हमारा रैपर क्लास देखना। रैपर क्लास इसलिए क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं समझ पाएंगे हम करने के वाले। रैपर क्लास देखेंगे हम, दूसरे इसके बाद हम देखेंगे ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग वो टेक्निकल गुरुजी नहीं, ठीक। अनबॉक्सिंग पे टाइप कास्टिंग देख लेंगे, जिसमें हम वाइडिंग देखेंगे, नैरोइंग देखेंगे, वो सब हम देखेंगे अभी। सब हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं रैपर क्लास क्या होती है। बेसिकली जो हम इंट, कैर, स्ट्रिंग ये सब जो यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग तो नहीं बोल सकते हैं, बुलियन हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, जो ये सब हम यूज़ करते हैं, ये सब क्या होता है, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। लिख के बता देता हूँ, इंट, कैर, बुलियन, डबल और क्या ले सकते हैं, फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट, लॉन्ग, अभी के लिए ना काफ़ी। बेसिकली ये सब है हमारे, ये सब क्या है, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इन सब को हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। सबसे स्टार्टिंग मैंने बताया हमारे कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, क्यों हम इसको प्रिमिटिव, वो सब मैंने बता रखा है। वीडियो नहीं देखी हुई तो देख लीजिएगा। ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये वाले, ठीक। अब इन्हीं प्रिमिटिव के करस्पॉन्डेंस हमारी एक होती है रैपर क्लास, ठीक। रैपर क्लास क्या होती है मैं समझाता हूँ। बेसिकली जो इंट, कैर, बुलियन ये सब हमारे कंपाइलर समझता तो है, लेकिन उसको बैकग्राउंड को कन्वर्ट करके उसके जो भी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी उसकी रैपर क्लास होगी उस पर कन्वर्ट करता है, तब जाके हमारा प्रोग्राम रन करता है। जैसे कि अगर हम बात करें एरे की, तब तो हमारा ये प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज हो जाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, वेक्टर में हम बेसिकली अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है, तब वो सपोर्ट करता है रैपर क्लास। तो उसी के लिए हम देखेंगे रैपर क्लास को कन्वर्ट कैसे करते हैं। रैपर क्लास में ये सब क्या होता है, इस पहले इसीलिए समझ ले रहे हैं रैपर क्लास उसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी होती है, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो इंट के करस्पॉन्डिंग उसकी होती है इंटीजर, ठीक। कैरेक्टर के इसमें होती है, बार बार मुझे स्पेस देना पड़ेगा, इससे अच्छा यहाँ पे आओ, वो छोड़ गया, कंट्रोल से कर लेंगे। या कैरेक्टर के लिए होती है हमारी उसकी कैरेक्टर रैपर क्लास, सिंपल से समझ लो, उसका फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कैरेक्टर होती है, बुलियन के लिए उसका कैपिटल पी हो जाएगा, तो कंट्रोल भी, यहाँ पे बुलियन तो बहुत दूर आ गया है, ये हो जाएगा हमारा बुलियन। फिर डबल के लिए इसका कंट्रोल भी करके डी होगी, डबल कर देंगे। फ्लोट के उसके करस्पॉन्डिंग क्लास होती है फ्लोट, FLOAT। लॉन्ग के लिए फिर कैपिटल में कर दो लॉन्ग। ये सब इसके करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास होती है, जो कि हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है, इसको हमको खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। लेकिन तब भी हमको पता होना चाहिए हमारे जितने भी डेटा टाइप है उसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी रैपर क्लासेस होती है। तो चलिए सबसे पहले अपने हम आ जाते हैं ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग पे, फिर उसके बाद टाइप कास्टिंग पे जाएंगे। ये समझ लेते हैं ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है। जब जब क्या, हम इसको सिंपली लिख सकते हैं ऑटोमेटिक कन्वर्जन। सिंपली मैं कन्वर्जन लिखूंगा, बाकी मैं मुझे ही बोल दे रहा हूँ, उतना मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ। ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है किसका, प्रिमिटिव डेटा टाइप का, यानी इस डेटा टाइप का रैपर क्लास है, उसके जो भी इक्विवेलेंट रैपर टाइप होगा उस पर, इंट का इंटीजर पे, कैर का कैरेक्टर में, वो होता है हमारा ऑटो बॉक्सिंग। ये होता है हमारा ऑटो, ये हम बेसिकली यूज़ नहीं करते क्योंकि हमको लिखने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है ये सब चीज़ें। एक कोई प्रोग्रामर को ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी प्रोग्रामर को। ऑटो बॉक्सिंग हमारा ये होता है ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स इक्विवेलेंट रैपर टाइप, ठीक। वैसे ही इसी का अपोजिट ले लो, अनबॉक्सिंग, ठीक। ये सब हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तब भी हम थोड़ा समझते हैं इसको। पहले इतना ये लिख दिया है तो ये भी समझ लीजिए, अनबॉक्सिंग की मैंने बोल दिया उसका अपोजिट होता है, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी तो मैं बता देता हूँ। ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ रैपर क्लास इनटू इट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप, जस्ट अपोजिट उसी का, वो होती है हमारी अनबॉक्सिंग। सिंपल से हम समझ लेंगे, इसका हम प्रोग्राम नहीं करेंगे क्योंकि फालतू कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको ये चीज़ें करनी कहीं पे यूज़ नहीं होती है, हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा कंपाइलर खुद कर लेता है। अब टाइप कास्टिंग पे आते हैं हम सबसे पहले। बेसिकली जब हमको यूज़ करना होता है, मान लो बाइट है,
लेकिन हमारा जो रिजल्ट वैल्यू आ रही हो वो आ रही होती है हमारी, अगर मान लेते हैं रिजल्ट वैल्यू आ रही होती है फ्लोट पे या किसी और चीज़ पे, तब हमको उस पहले वाले टाइप को कन्वर्ट करके फ्लोट पे लाना पड़ता है, तभी हमारे इस पे स्टोर होता है, वरना वो एरर शो करता है। अब इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि हम इसमें पहला आता है 2 तरह की कास्टिंग। पहला आता है वाइडनिंग कास्टिंग, स्पेलिंग गलत ना लिख रहा हूँ मैं जहाँ तक हो, ठीक। पहला वाइडनिंग कास्टिंग होता है हमारा, फिर दूसरा आता है नैरोइंग कास्टिंग, NARROYING, टाइप कास्टिंग, यहाँ टाइप तो लिखा ही नहीं मैंने, ठीक। ये होता है बेसिकली हमारा 2 तरह की कास्टिंग। पहले आती है हमारी वाइडनिंग कास्टिंग। वाइडनिंग कास्टिंग में क्या होता है कि हम कन्वर्ट करते हैं एक लोअर डेटा टाइप को उसके हायर वन पे, बहुत ही वाइडनिंग, ठीक। इसको हम और भी बोलते हैं, इसके बहुत से नाम होते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है और कास्टिंग डाउन भी होता है। ये खुद ही ऑटोमेटिकली डन होती है, हमको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं बताऊँ, अगर हम कहें बाइट सबसे छोटा होता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट, शॉर्ट के बाद कैर आता है। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कौन कितने छोटा होता है, ये जनरल सी बात है, खुद लॉजिक थोड़ा लगा लेंगे समझ भी जाएंगे आप। लॉन्ग आता है, फिर आता है फ्लोट आता है, फिर आता है हमारा डबल, ठीक। ये इतने से छोटे से बड़ा होता है। वाइडनिंग कास्टिंग बेसिकली क्या होती है, जब हम छोटे से किसी बड़े डेटा टाइप पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तब यूज़ होता है वाइडनिंग कास्टिंग, और इसको हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो छोटे से बड़े पे होता है तो ये ऑटोमेटिकली होता है। वाइडनिंग कास्टिंग बेसिकली ऑटोमेटिकली होती है, ऑटोमेटिकली होती है ये। स्पेलिंग गलत होगी लेकिन मैं उसको देखने नहीं जा रहा हूँ, मुझे होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली होती है। नैरोइंग कास्टिंग ये थोड़ा, चलो वो अगर वाइडनिंग का मुझे बताना हो तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे ही देता हूँ। मान लो अगर आपने बनाया है कोई इंट x=7, ठीक। अब आप चाहते हो कि हम एक यूज़ करें लॉन्ग y, इस पे वैल्यू स्टोर हो जाए x, तो सिंपल सा ये क्या हमारा कंपाइलर करता है कि जो इंट वैल्यू को है कन्वर्ट कर देता है लॉन्ग पे। ये होता है वाइडनिंग कास्टिंग, यहाँ पे हमको देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको कुछ नहीं करना है। अगर हम छोटे से बड़े पे जा रहे हो तो हमको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, सिंपली उसको वेरिएबल को पास कर देना है। ये सिंपल सी ऑटोमेटिक होता है, छोटे से बड़े को खुद ही अपने आप को फैला देता है, वाइड कर लेता है, इसीलिए इसको वाइडनिंग कास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक। ये अगर मान लो, फिर इसके बाद अगर तुम कह दो फ्लोट z पे स्टोर हो जाए y, तो ये भी कर लेगा क्योंकि लॉन्ग से बड़ा फ्लोट होता है। लेकिन अगर तुम कहते हो यहाँ पे यूज़ कर दे ये शॉर्ट पे डाल दो एक a और उसमें दे दो q क्या z दे दो, तब ये नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट हमारा छोटा होता है, फ्लोट हमारा बड़ा होता है, वो बड़े से छोटे पे नहीं छोटे से बड़े पे जा रहा होता है। तब उस पॉइंट पे हमको यूज़ करना होता है नैरोइंग कास्टिंग, यानी कि ये हमारा क्या करता है, ये हमारा बड़े से छोटे पे आता है। नैरोइंग कास्टिंग क्या करता है, कन्वर्ट करता है, अभी मैं सब पे लिख देता हूँ, कन्वर्ट अ हायर डेटा टाइप इनटू अ लोअर वन, बड़े से छोटे पे। इसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी बोलते हैं, कास्टिंग अप भी बोलते हैं। इसमें कास्टिंग डाउन था, ये कास्टिंग अप होता है, ठीक। यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट आ जाएगा, यहाँ से लेते हुए नीचे आ जाओ, ठीक। तो ये सब करने का मुझे इतना मन कर नहीं रहा है, लेकिन अगर कह रहे हो तो एरो चेंज कर देंगे हम सिंपली, यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल सी, मेहनत कौन करे, यहाँ पे आ जाओ भाई, ऑल्ट 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 ऑल्ट, ओह गलत जगह लग गया वाला ऑल्ट, तो ये तो दिक्कत देगा भाई। वापस आओ, यहाँ पे करो कंट्रोल वी, ठीक। अब हम अच्छे से करते हैं, यहाँ पे गलत यही दिक्कत होती है, शॉर्टकट देखो फिर गलत हो गया। शॉर्टकट हम अपना रहे हैं लेकिन कभी कभी शॉर्टकट भी हमको महंगा पड़ जाता है, जो कि यहाँ पे पड़ रहा है क्योंकि मेरा माउस ख़राब हो रखा है, इस वजह से मैं इसको कट किया और यहाँ पे हमने ये वाली एरो दे दिया, ठीक। बड़े से छोटे पे जाना हो तब हम यूज़ करते हैं हमारी नैरोइंग कास्टिंग, ये हमको खुद करनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिक नहीं होती है, मैनुअल होती है, हमको खुद करनी होती है, यानी कि बड़े से छोटे पे करना। इसका मैं सिंपल सा एक एग्जांपल आपको दे दूँ। अगर मान लो तुमने एक बना रखा है डबल, DUBL डबल बना रखा है, उसका नाम तुमने दे दिया है D और उस पर तुमने वैल्यू स्टोर कर दी है 166.66, ठीक। ये वैल्यू स्टोर की, लेकिन तुम चाहते हो उसको लॉन्ग में डालने के लिए, तो उस लॉन्ग का नाम दे देते हैं L, उस पर हमको डालना है ये वाली वैल्यू
डी, अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये आपका एरर शो कर देगा, कहेगा डबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग, क्योंकि वो बड़े से छोटे पे नहीं कन्वर्ट कर सकता ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए आपको टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली देनी पड़ती है। यहाँ पे आपको सिंपली इसका दे देना है लॉन्ग, लिख देना है उस वेरिएबल के स्टार्टिंग में पैरेंथेसिस खोल के वो वेरिएबल पास कर दो जिस पे आपको उसको कन्वर्ट करना हो। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग पे कन्वर्ट करना है तो लॉन्ग पास कर देना। ये हमारी क्या देती है, नैरोइंग टाइप कास्टिंग। इसमें हम छोटे से बड़ा करते हैं। अगर लॉन्ग से हमको और छोटा करना है, इंट पे करना है, मान लो इंट आई, ठीक भाई, आई पे करना है और हमको करना है एल को, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो एरर शो करेगा। तो हमको इसको क्या करना है, नैरो कास्टिंग, तो इसमें हम पास कर देंगे इंट और इसने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे कोई एरर शो नहीं करेगी। ये सब होती है हमारी टाइप कन्वर्जन। अब यहाँ पे एक क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन कर लिख देते हैं, जरूरत पड़ी जाए। ये करता है हमारा कन्वर्टिंग लोअर डेटा टाइप इनटू हायर वन, ठीक। ये सिंपल सा इसका काम है, छोटे से बड़े पे कन्वर्ट करता है और ये होता है ऑटोमेटिक। सबसे बड़ी बात है ये होता है ऑटोमेटिक, इस पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और फिर जब नैरो कास्टिंग की बात आती है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। नैरो कास्टिंग हमारा क्या करता है, ये करता है हमारे इसको हायर डेटा टाइप इनटू लोअर पर कन्वर्ट करता है। ये सिंपल सा इनके काम होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।